मित्रों, प्रकाश आयलानी व्यापारी नेता से बरेली में मिलने जा रहे हैं। बहुत तेज तर्रार कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के। कुछ और साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर। कैसे खतरनाक है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रकाश जी? ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हमारा यूथ आज मार्केट में आकर अपने कारोबार को देख रहा है, समझ रहा है, और हमारे ही घरों परिवारों में जो बच्चे इस तरीके से ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो ये सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। आज जैसे जीएसटी स्लैब में इन्होंने स्लैब को कम किया है, उसकी तो प्रधानमंत्री जी वाहवाही लेना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो अपना खुद का मानना है कि इसमें उन्होंने व्यापारियों की पीड़ा को, व्यापारियों की मनोदशा को समझकर धरातल पर उतरकर व्यापारियों को समझना पड़ेगा कि व्यापारियों की वास्तविक पीड़ा क्या है। और बेसिक रूप से जो मेरा अपना ध्यान मैं आकर्षित कराने का प्रयास करने जा रहा हूं, इसमें उनको एक व्यापारिक आयोग बनाना चाहिए। आज आप हर चीज में अपनी वाहवाही तो बटोर लेते हैं, अपनी चीज का तो डंका पीट लेते हैं, लेकिन व्यापारिक मनोदशा को भी एक बार समझने की बहुत गंभीरता से जरूरत है। और उसके लिए आपको धरातल पर उतरकर एक व्यापारिक आयोग का गठन करना चाहिए, और आप अपने राज्य सरकार के द्वारा भी आयोग का गठन करें। आमने सामने बैठकर एक बार बात तो करिए, आप उस चीज को समझने का प्रयास तो करिए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। केवल हवा में लाठी चलाने से कार्य नहीं होते। थैंक यू। मनमोहन सब्बरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल। एक नई कंपनी ब्लिंकिट आई थोड़े दिन पहले, वो सारी सब्जी अवेलेबल करा रही है। आदमी सब्जी के लिए बाहर निकलता था, लेकिन अब देखा है सब्जी के लिए बाहर निकल 10 रुपये का धनिया मंगवा लीजिए मुझसे, 10 रुपये धनिया घर पे आके दे जाते हैं। हमारे यानी घर से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने सब्जी के चक्कर में। लेकिन तब जरूर बैन लगना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मैं गिरधारी देवानी, महानगर संगठन मंत्री। मैं कहता हूं कि जो ऑनलाइन में गुणवत्ता का पता नहीं लगता है, चीज़ का क्वालिटी का पता नहीं लगता, वो सामने पता लगता है। संयुक्त महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। कुछ समय पहले जब ऑनलाइन शुरू हुआ था तो अपंगों के लिए शुरू हुआ था, जो फिजिकली रिलेटेड है उनके लिए शुरू हुआ था, तो वो नहीं जा सकते बाज़ार तो वो मंगा लें। लेकिन आज हमारे नौजवानों को ये ऑनलाइन बाज़ार जो है अपंग बना रहा है। सबसे पहली चीज़ कि जो इतने बड़े व्यापार क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी युवा पीढ़ी जो का भविष्य अंधकार में है, और दूसरा कि जो व्यापारी लोगों के लिए क्षति हो रही है इसकी वजह से। मोहल्ले का रोजगार मिल जाए, हम ऑनलाइन का विरोध कर सकते हैं। जी, दर्शन लाल भाटिया, महानगर चेयरमैन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। बहुत दिक्कत आ रही है ऑनलाइन से कि व्यापारी बाजार में आ ही नहीं रहा, और ना उसकी कपड़े की पहचान है, क्या वहाँ से ऑनलाइन मिल रहा है और यहाँ क्या ले रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था कि हर एक व्यक्ति, हमारा जो युवा है, वो स्वरोजगार करे, पकौड़े तले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। जब ऑनलाइन कंपनियां ज़्यादा हावी हो रही हैं हमारे भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारी युवा पीढ़ी को होने वाला है, वो किसी भी कंडीशन में जॉब क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। पहले तो गोपनीयता की बात भी आती है और साइबर ठगी की बात भी आती है। गांव देहात के लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग से माल तो ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है उनका जितना भी अकाउंट्स की डिटेल है वो सब उनके पास में भी जा रही है, जिससे साइबर ठगी सबसे ज़्यादा जो है वो गांव के लोगों को ही होती है। मैं अंजनी गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री व्यापार मंडल से। आज बाज़ार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल बाज़ार में देखो जाओ सन्नाटा रहता है, केवल ऑनलाइन के चक्कर में हम लोग बहुत नुकसान में हैं। अब हमारे व्यापारियों को भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले जो सुविधाएं ऑनलाइन वाले दे रहे हैं वो हमारे व्यापारियों को देनी पड़ेगी। जैसे फार्मासिस्ट अब हर दुकान पर हैं। आज से 4-5 वर्ष पूर्व नहीं हुआ करते थे। जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पोर्टल हो गया फार्मेसी एक्ट में, तब से हर दुकान पर फार्मासिस्ट है। हर दुकानदार ने अपने बेटे को स्वयं फार्मेसी का कोर्स कर लिया है पिछले 4-5 वर्ष में। अधिकांशतः दुकानों पे फार्मासिस्ट हैं। और जब ये दवाइयाँ ऑनलाइन मंगाई जाती हैं, हमारे यहाँ तो पाबंदियाँ हैं कि फार्मासिस्ट बेचेगा और हम लोग इसको पर्चे से देंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ऑनलाइन पे कब किस अधिकारी ने छापा मार के उनका रिकॉर्ड पूछा है? आज तक कभी किसी अधिकारी ने, जहां ऑनलाइन से माल आता है, जिस यूनिट से माल आता है, कभी बताएं कि किसने छापा मार के रिकॉर्ड पूछा। मैं राजीव अग्रवाल। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है, हमारा देश 150 करोड़ जनता का देश है, ये कुछ ही हाथों में सिमट जाएगा और बाकी लोगों को बेरोजगारी बढ़ जाएगी।